नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसकी बात कर रहे थे, और 5 पार्ट के अंतर्गत हमने जो 3 स्कूल हैं, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल के बारे में बात कर ली। आज जो चौथा स्कूल के बारे में बात करेंगे वो है मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत निम्न प्रकार की उपशैलियाँ आती है। एक तो आती है जैसलमेर उपशैली, एक आती है जोधपुर उपशैली, और एक आती है बीकानेर उपशैली, नागौर उपशैली, और अजमेर के अंतर्गत 2 उपशैलियाँ हैं, अजमेर उपशैली और किशनगढ़ उपशैली। तो पार्ट 6 के अंतर्गत जो मैं 3 से उपशैलियों की बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जो पार्ट 6 है उसमें जैसलमेर उपशैली, जोधपुर उपशैली और बीकानेर उपशैली की मैं बात करूंगा। और जो पार्ट 7 आएगा उसमें नागौर उपशैली, अजमेर और किशनगढ़ उपशैली के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात की जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो मारवाड़ शैली है, ये जो मारवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मारवाड़ स्कूल के नाम से या मारवाड़ चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जैसलमेर पड़ता है, यहाँ पर ये जोधपुर के आसपास। ये 6 उपशैलियाँ इसके वीडियो के अंतर्गत जो पार्ट 6 और 7 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोधपुर उपशैली से। जो पहली उपशैली है जोधपुर उपशैली, उसको हम जानते हैं। जोधपुर उपशैली के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो जोधपुर उपशैली है, यहाँ पर जो जोधपुर उपशैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो राव मालदेव के शासनकाल के समय माना जाता है। यानी इसी के शासनकाल में इस शैली का जो प्रादुर्भाव है, यानी ये जो शैली है फली फूली, ज़्यादा फैली फूली। और उसके बाद में जसवंत जी सिंह का जो शासनकाल था उसमें इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। यानी सर्वाधिक विकास की बात करें तो इनके शासनकाल में सर्वाधिक विकास, ये जसवंत सिंह वही थे जो अजीत सिंह के जो पिताजी थे उनके। और उसके बाद में जो महाराजा मान सिंह हुए थे, ये मान सिंह आमेर वाले नहीं है दोस्तों, ये मारवाड़ के ही शासक थे। महाराजा मान सिंह जो जिनके साथ हुआ हमने डिस्कशन किया था गिंगोली का युद्ध, तो ये आप याद रखना, महाराजा मान सिंह, इनके शासनकाल को कहा जाता है स्वर्ण काल। तो अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शासक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख हैं। अपने को मालदेव और ये महाराणा मान सिंह है, महाराजा मान सिंह है, इनका नाम अपने को याद रखना है। उसके अलावा बात आती है दोस्तों रंग की बात आती है, तो इस शैली में जो सबसे रंग है प्रधान है वो पीला रंग प्रधान है। और उसी के बाद में मैं जब बीकानेर शैली का डिस्कशन करूंगा, अभी नेक्स्ट शैली आएगी, तो उसमें भी जो रंग है वो पीला रंग ही प्रधान है। तो अपने को ये रंग है याद रखना है। उसके अलावा उसके बाद में किसी भी शैली के जो चित्रकार हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी जो चित्रकार हैं उनके भी योगदान रहा है। तो प्रमुख चित्रकार को अंतर्गत नाम आता है शिवदास, नारायण दास, बिशन दास, अमरदास, देवदास और रतन जी बाटी। उसके अलावा यहाँ पर एक चित्र, आपको ये जो विषय वस्तु है चित्रकार में पढ़ाऊंगा, चित्रित ग्रंथ। तो यहाँ पर ये रागमाला है और रागमाला का सेट है वो तैयार किया था वीर जी नामक चित्रकार ने। तो इस वीर जी नामक चित्रकार की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक आप चित्रकार का नाम यहाँ पर ये एक और ऐड कर लेना। चलिए उसके बाद में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो प्रमुखतया से जो चित्र मिलते हैं वो अपने को किस प्रकार के चित्र मिलते हैं, आम वृक्ष के चित्र यहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख जो पशु है और पक्षी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौवा, चील, ऊंट और घोड़े के चित्र सर्वाधिक हैं। तो ये जो आम का वृक्ष है ये भी इसकी बोलता है वो बीकानेर उपशैली में भी मिलेगी अपने को, तो अपने को यहीं इस चीज़ को याद रख लेना है। उसके अलावा ये जो पशु और पक्षी हैं इनकी भी जो बहुलता है वो बीकानेर उपशैली में अपने को सबसे ज़्यादा मिलती है। बीकानेर और जोधपुर दोनों में इसकी बहुलता अपने को मिलती है, तो अपने को यहीं याद रख लेना है। उसके अलावा अगर महिला की आंखें की बात करें तो यहाँ पर जो महिला की आंखें हैं वो बादाम सी आंखें, इनका वर्णन किया गया है। उसके अलावा इस जो चित्रकला शैली है उसमें प्रमुख विषय वस्तु और चित्रित ग्रंथों की बात करें तो डोलामारू, बिलावल रागिनी, सूर सागर, रसिक प्रिया, इस प्रकार के जो प्रमुख चित्र हैं ये प्रमुख हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती, नाच चरित्र, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है रागमाला, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रागमाला पर अपने को 3 प्रकार के जो चित्रकार हैं उनके बारे में नाम अपने को मिलता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र सेट है। तो यहाँ पर जो चित्र सेट था 1605 ईस्वी में जो रागमाला का चित्र सेट बनाया गया था, नसीरुद्दीन था। और नसीरुद्दीन ये वही है, चावन शैली में इसका जिक्र हुआ था। तो चावन शैली में हमने इसका जिक्र किया था। तो रागमाला वहाँ पर भी इसने नसीरुद्दीन ने ये चित्र बनाया था, रागमाला सेट तैयार किया था। उसके अलावा 1623 ईस्वी में अभी जो मारवाड़ जो उपशैली है उसकी जोधपुर उपशैली की बात कर रहे हैं। तो जोधपुर उपशैली में यहाँ पर जो कौन हुआ था,
वीर जी नामक चित्रकार हुए थे, उन्होंने रागमाला का चित्र सेट तैयार किया था। तो ये 3 प्रकार की जो रागमाला के चित्र सेट अपनी जो शैलियों में आए थे, तो मैं तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके अलावा 1768 की बात है, मैंने बात की थी डालू नाम के एक चित्रकार की बात की थी, और ये डालू नाम का चित्रकार हुआ था कोटा उपशैली में, और कोटा उपशैली पड़ती है डूंडाड़ जो स्कूल है उसके अंतर्गत एक भाग पड़ता था। कोटा और बूंदी हमने चित्रशैली की बात की थी 5वें पार्ट में, तो उसमें हमने इसका डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर डालू नाम के चित्रकार ने इस प्रकार की जो रागमाला सेट तैयार किया था। तो ये तीनों अपने को डेट याद रखनी है, तीनों का डेट नहीं याद हो तो तीनों का चित्रकारों का नाम अपने को याद रखना है, और कौन सी चित्रकला शैली से ये संबंधित है ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बीकानेर उपशैली में जो शासनकाल जो प्रमुख शासकों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक शासक का नाम मिलता है अपने को, महाराजा जो हुए थे यहाँ पर राय सिंह, और राय सिंह के समय यहाँ पर चित्रित एक ग्रंथ हुआ था, उसका नाम था भागवत पुराण। तो इस चीज़ को अपने को याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बीकानेर उपशैली था उसका प्रमुख जो प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है यानी पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो था भागवत पुराण, और किसके शासनकाल में हुआ था, महाराजा राय सिंह के शासनकाल में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में अगर हम इस शैली में आगे चलें, आगे चलते तो एक नाम आता है एक शासक का, राव अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, और महाराजा अनूप सिंह का जो शासनकाल है इसको कहा जाता है बीकानेर जो उपशैली है उसका स्वर्ण काल, इसके शासनकाल को कहा जाता है, और शासक नाम था अनूप सिंह। ठीक है, ये अपने को नाम याद रखना। इसने 2 परिवारों को यहाँ पर जो उस्ता परिवार था और मथेरना परिवार था यहाँ पर संरक्षण दिया था, और इनके नाम से ही जो अनूप सिंह है इनके शासनकाल में इन 2 परिवारों को शासन दिया था। ये जैन परिवार था मथेरना परिवार, और ये उस्ता परिवार जो लाहौर से लाया गया था। इन्हीं की वजह से ये जो उस्ता परिवार है और मथेरना परिवार, इन्हीं की वजह से ये जो बीकानेर शैली है जानी जाती है। इनको पहले उस्ताद कहा जाता था और इन उस्तादों को बाद में क्या कहा जाने लगा, उस्ता कहा जाने लगा। अकबर ने भी इस उस्ता परिवार को जो सम्मानजनक पद दिया था और सम्मानजनक चीज से नवाजा था। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल से जाननी है तो मैं जो राजस्थान की हस्तशिल्प कला मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने उस्ता परिवार, मथेरना कला है, उस्ता कला है, इनके बारे में डिटेल से बताया। मेरा एक सेपरेट वीडियो है तो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर किसी भी चित्रकला शैली की चित्रकारों की बात की जाती है तो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से अपने को चित्रकार देखने को मिलते हैं वो है मुन्ना लाल, मुकुंद, अली रजा, रुकनुद्दीन, उस्ता आसिर खां, हसन और रामलाल। ये प्रमुख रूप से चित्रकार हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आता है वो राय सिंह द्वारा प्रथम चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण, उसके बाद में अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल, और किन परिवारों को संरक्षण दिया था अनूप सिंह ने, तो ये परिवार हैं। इन्हीं की वजह से ये फेमस है, ये जो बीकानेर उप शैली है इन्हीं की वजह से। उसके बाद में चित्रकारों का नाम पढ़ लिया, और मैंने जब आपको जोधपुर उपशैली बताई थी तो उसमें बताया था ये दोनों जो पीला रंग प्रधान है ये बीकानेर और जोधपुर दोनों में होगा, तो अपने को यहाँ पर भी ये पीला रंग अपने को याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं और प्रमुख विषय हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एज यूजुअल सब में आता है तो कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। रसिक प्रिया, 12 मासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला, शिकार, इनके प्रमुख चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अपने को जो चीज़ें याद रखनी है वो इस प्रकार की चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर जो चित्र हैं बादलों के चित्र मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है चूरू और बीकानेर में एक कोई भी नदी नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर जो बादलों के चित्र हैं यहाँ पर अपने को सर्वाधिक रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे नीले आकाश में यहाँ पर जो सुनहरे छल्लेदार और गोल श्वेत बादल के यहाँ पर चित्र अपने को देखने मिलते हैं। तो अपने को याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती और यहाँ पर कोई बारिश भी बहुत कम होती है, तो अपने को याद रह जाएगा ऐसा कौन सा जिला है। तो बै से बादल भी होता है, बै से बीकानेर शैली भी होता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पर ऊँट की खाल पर विशेष रूप से चित्रण किया जाता है। जब मैंने आपको उस्ता कला और जो मथेरना कला उनके बारे में बताया था, तो उस्ता कला के अंतर्गत ऊँट की खाल पर जो चित्रण किया जाता है उसे ही उस्ता कला बोलते हैं। तो इस प्रकार का चित्रण इस शैली की विशेषता है। उसके अलावा यहाँ पर आम वृक्ष की अधिकता पाई जाती है जो चित्रण है उसमें, और ये आम वृक्ष की अधिकता है वो जोधपुर उपशैली में भी पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर प्रमुख जो पशु और पक्षी हैं वो एज यूजुअल जोधपुर उपशैली की तरह ही हैं। उसके अलावा एक प्रमुख रूप से एक विशिष्टता नज़र मुझे ये आती है, यहाँ के जो चित्रकार थे वो अपना नाम और तिथि अंकित करते थे चित्र बनाने के बाद में।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ के कलाकार थे उनको उस्ताद कहा जाता था। ये तमाम प्रकार की छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में जो आने वाली चीज़ें हैं वो उनका आपने डिस्कशन कर लिया। अब पढ़ेंगे नागौर उपशैली। नागौर उपशैली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने इसका जो प्रारंभ है वो 18वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। और इसका जो सर्वाधिक जो स्वरूप है, सर्वाधिक जिस चीज़ के लिए ये जानी जाती है, तो एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सर्वाधिक जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो है भित्ति चित्रण। और भित्ति चित्रण के बारे में आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, तो बताने की नौबत नहीं आएगी शायद। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ पर जो बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता और है कि इस शैली पर जो जोधपुर है, और जोधपुर, बीकानेर और अजमेर जो 3 उपशैलियाँ हैं, जो जिनकी हम बात अजमेर की मैं आगे करूंगा, जोधपुर और बीकानेर की मैं कर चुका, तो इस शैली का इसके ऊपर प्रभाव देखने को अपने को सर्वाधिक मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप नेक्स्ट वीडियो इसका जो उपशैलियों का है वो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास ये चीज़ पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें।